राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस क्लास में करेंगे दोस्तों प्रखर राजस्थान और प्रखर राजस्थान 2.0 और मसरा को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मेरी इच्छा तो ये थी कि एक ही क्लास में सारे नवाचार लेकर आऊं, बट मैंने सोचा कि अगर आप इसको अलग से क्लास में देखते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीधा माइंड में बैठ जाएगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से याद भी करवाने की कोशिश करूंगी, माइंड में बैठ जाएगा, बस आपको देखना है। देखो, जो प्रखर राजस्थान 2.0 है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 100% मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो बात करते हैं प्रखर राजस्थान 2.0। एक मसरा, अभी जो पहले था इसका अब वर्तमान में मसरा, इसका पूरा नाम ध्यान रखना, RKSMBK, यानी कि आर से राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो क्या नाम था पहले? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। वर्तमान में इसका नाम क्या है? मसरा, यानी कि M से मुख्यमंत्री S शिक्षित राजस्थान अभियान। वर्तमान में ये है दोस्तों, राज्य सरकार ने इसका नाम मसरा कर दिया, जो कि RKSMBK का, यानी कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसको भी पढ़ेंगे अपने। अब दोस्तों आपको बस समझना है प्रखर राजस्थान और प्रखर राजस्थान 2.0 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में तीनों ही करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसका शुभारंभ कब होता है, कहां से, संचालन, उद्देश्य और इसकी फुल फॉर्म। देखो, प्रखर राजस्थान कक्षा स्तर की बात करते हैं ना दोस्तों, कक्षा स्तर 1 से 8 तक है। इसमें जो ये है ना, जो पहला वाला अभी तो मसरा कर दिया इसका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो पूर्व नाम था इसका राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसमें भी देखो कक्षा वार तो समूह 1 से 8 तक था, ब्रिज कोर्स अलग से, यानी कि जिसमें कि रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाए, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया गया था, वो 1 से 8 तक। बट बेसलाइन आंकलन था वो 3 से 8 तक, वो भी मैं समझाऊंगी। बट अपने पहले करते हैं प्रखर राजस्थान। सबसे पहले दोस्तों प्रखर राजस्थान में कक्षा स्तर 1 से 8 रट लिया, कोई दिक्कत नहीं। शुभारंभ इसका होता है 9 सितंबर को 2024, 9 सितंबर 2024 को प्रखर राजस्थान का। और जो पढ़ेंगे प्रखर राजस्थान 2.0, इसका होता है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2025 को। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रखर राजस्थान का शुभारंभ की बात करते हैं तो ये डेट ध्यान रखना, 9 सितंबर 2024 को। इसकी अगर समयावधि पूछे तो समयावधि 9 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर देख लो दोस्तों 2024 तक, ये इसकी समयावधि है। कब तक प्रभावी रहेगा? तो ये 2 अक्टूबर 2024 तक रहा था, यानी कि इसकी जो समयावधि थी। और शुभारंभ की बात करें तो 9 सितंबर 2024 को। और इसका शुभारंभ कहां से हुआ प्रखर राजस्थान? गांव पूछे तो आपको गांव ध्यान रखना है, कनवाड़ी गांव, और जिला झालावाड़ से शुरू। ठीक है, सीधा पूछे प्रखर राजस्थान की शुरुआत तो झालावाड़ से शुरू हुआ दोस्तों, नाम गांव देकर पूछे तो कनवाड़ी गांव से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा हुआ शुभारंभ इसका 9 सितंबर 2024 को, झालावाड़ से शुरू, कक्षा 1 से 8 तक का स्तर। और संचालन की बात करें तो किसके सहयोग? यूनिसेफ के सहयोग से। और शिक्षा विभाग, ध्यान रखना, शिक्षा विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से संचालन। मोस्ट इंपोर्टेंट उद्देश्य क्या था दोस्तों? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी है उनमें पठन कौशल है उसका विकास करना, यानी कि रीडिंग जो स्किल है उसका विकास करना। तो रीडिंग स्किल, पठन कौशल का विकास करना, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में 1 से 8 तक के। और पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करना। और 80 लाख बच्चे करेंगे, यानी कि कर चुके हैं किताबों की रीडिंग दोस्तों। प्रखर राजस्थान कक्षा 1 से 8 कोई दिक्कत नहीं। शुभारंभ 9 सितंबर 2024 को। समयावधि रही कब? 9 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक। कहां से शुभारंभ? झालावाड़ से शुरू, जो गांव पूछे तो कनवाड़ी गांव। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर द्वारा, संचालन शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से। उद्देश्य पठन कौशल का विकास करना विद्यार्थियों में, जो रीडिंग स्किल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, प्रखर का पूरा नाम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। ये आप इसका फुल फॉर्म इसकी ध्यान रख सकते हो। फिर से देख लो, फुल फॉर्म देख लो, और आप इसको देख लो कि शुभारंभ कब होता है। अब चलते हैं प्रखर राजस्थान 2.0, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है दोस्तों। प्रखर राजस्थान पढ़ा 9 सितंबर 2024 को पढ़ रहे हैं, और 2025 में जब
5 सितंबर जब शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ होता है 2.0 का, प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षा विभाग पर ये चला दोस्तों। कब चला? 5 सितंबर 2025 को। ध्यान रखना शुभारंभ इसका होता है। और समयावधि की बात करें तो समयावधि ध्यान रखना, शुभारंभ हुआ 5 सितंबर 2025 को, समयावधि फिर 5 सितंबर से ही होगी। 5 सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर को, कौन से? 5 दिसंबर। 5 सितंबर है लास्ट महीना दिसंबर का, 5 ही दिसंबर रट लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सोचो कितने दिन का हो गया। अगर आपको दिन पूछे तो 90 दिन की, ठीक है। कितने दिन की योजना है? 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक की 90 दिन की। अगर सप्ताह में पूछे, सप्ताह कितने हो गए दोस्तों? 12 सप्ताह। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों ये 90 दिवसीय पठन अभियान हो गया। सप्ताह की पूछे तो 12, तो कोई दिक्कत नहीं। कक्षा ध्यान रखना, कक्षा स्तर उसमें कितना बताया? सीधा प्रखर राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक का स्तर, बट इसमें दोस्तों 3 से 8 तक का होगा। प्रखर राजस्थान 2.0 में फिर भी याद नहीं रहता, इस 2.0 नाम दिया तो इसमें नाम आप जोड़ दो 3, इस 2 को 3 बना दो, यानी कि 3 से 8 तक होगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों? पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन अवधारणाओं की समझ में सुधार करना। और जो ये अभियान चला इस प्रखर राजस्थान 2.0 के लिए, प्रथम जो 2 कालांश है, जो 2 घंटे है पहला और दूसरा, वो निर्धारित किए गए दोस्तों कि उन दोनों कालांश में जो प्रथम और द्वितीय रोजाना डेली क्या होगा? केवल रीडिंग को समर्पित होगा। पहले के जो 2 घंटे होंगे ना, पहला और दूसरा जो 2 कालांश है, वो रोजाना डेली क्या होंगे? रीडिंग को समर्पित, रीडिंग की ओर जोर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ORF, ये क्या है? ORF ये दोस्तों एक कार्यक्रम जो इसी के अंतर्गत, जिसको मौखिक प्रवाह पठन कहते हैं। O से क्या होता है? ओरल होता है। R से रीडिंग, F से फ्लुएंसी, यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, जो मौखिक हो, यानी कि मौखिक प्रवाह पठन कार्यक्रम, इसी को ही ORF के नाम से जाना जाता है। अब इस ORF में क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 ग्रुप बनाए गए। कौन से ग्रुप बनाए गए? देखो मैंने क्या बताया, प्रखर राजस्थान 2.0 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शुभारंभ होता है। कब? 5 सितंबर 2025 को। इसकी समयावधि होती है 5 सितंबर से लेकर के दिसंबर के 5 तारीख तक होती है, यानी कि टोटल 90 दिन की होगी। सप्ताह की पूछे तो 12 सप्ताह हो गए दोस्तों। कक्षा स्तर 3 से 8 तक का, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य इसकी पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन अवधारणाओं की समझ में सुधार करना ही तो है। और 2 जो पहले के 2 घंटे है, उस पर क्या किया गया? रोजाना भी रीडिंग पर ध्यान दो, रीडिंग पर जोर दो, यानी कि रीडिंग को समर्पित थे पहले के 2 घंटे। फिर एक ORF कार्यक्रम है जिसको मौखिक प्रवाह पठन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब इस ORF में 4 ग्रुप बनाए गए दोस्तों, समूह बनाए गए, जिसमें देखो, जिसमें एक जैसे कि एक ना कक्षा 3 से 5 तक का समूह अलग था, ठीक है, और कक्षा 6 से 8 तक का समूह अलग था। ये 6 लिख देती हूं मैं। आपको कैसे ध्यान रखना है कि ना तो भाई यहाँ पर पहली कक्षा ली है, ना दूसरी कक्षा ली, सीधी 3 से 5 तक, यानी कि तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 से 5 तक एक समूह तो ऐसे बना दिया था। दूसरा समूह बनाया गया था, उसमें 6 से 8 तक की कक्षाएं थी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, यानी कि 3-3 क्लासें होगी दोनों में। तो ये मैं एक बार समझाऊंगी, उससे पहले आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ऐसे समूह बनाए गए थे। कक्षा 3 से 5 तक का समूह अलग था, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है। कक्षा 6 से 8 तक का समूह अलग था, जिसमें समूह 1 और समूह 2। ये कोई आपको भी लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये समझोगे ना सीधा माइंड में बैठ जाएगा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है, समूह गठन जिसमें कक्षा 3 से 5 तक का समूह अलग था, कक्षा 6 से 8 तक, यानी 3-3 क्लासें हो गई दोस्तों। ये लो, तो भाई 4 ग्रुप बनाए गए। अब आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखने की, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि C1 का क्या नाम है। 4 ग्रुप है जिसमें C1, C2, C3, C4, यानी कि 4 ग्रुप है, चारों के नाम ध्यान रखने। C1 को बोलते बीज, C2 को अंकुरण, C3 को पुष्पन, C4 को फलन। पहला सबसे ऐसे लो बीज लगाया ऐसे लो, फिर अंकुरण ऐसे लो, फिर पुष्प खिला, फिर फलन ऐसे दिया, फल दिया। इस प्रकार आप याद रख सकते हो 1, 2, 3, 4 का नाम। 4 ग्रुप हुए। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ORF में 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। इन ग्रुपों का जो वर्गीकरण है देख लो। बीज C1 है ना, इसमें कौन से बच्चे आते थे दोस्तों? जिनका मात्रा जो अक्षर है उनको पहचानने में जो कठिनाई वाले बालक थे, मात्रा को नहीं पहचान पाते थे, जैसे कि
कू की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा को ई पढ़ लेते थे की। अक्षर जैसे पै को उनको समझ नहीं लगती, वो मैं पढ़ लेते थे। तो जिसमें मात्रा और अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है वो बीज यानी कि C1 में रखे गए। ठीक है। अंकुरण C2 को क्या बोलते हैं, नाम अभी बताया मैंने, अंकुरण। C1 को बीज, C2 को अंकुरण। C2 में कौन से रखे गए दोस्तों, शब्द पढ़ने में कठिनाई वाले विद्यार्थी, जैसे कि कलम हो गया, तो वो शब्द को कुछ और पढ़ लेते, कलम को जैसे कमल पढ़ लिया है ना, इस प्रकार शब्द पढ़ने में कठिनाई वाले विद्यार्थी अंकुरण जो C2 है इसका नामकरण इसमें रखेंगे। पुष्पंथी C3 में वाक्य, सरल वाक्य को अटक अटक पढ़कर, दोस्तों वो पढ़ते थे ना बस ऐसे अटक अटक कर पढ़ते थे कि जैसे कि राम गर गया, राम में गर, इस प्रकार अटक अटक पढ़ते थे ना, सही नहीं पढ़ पाते, पढ़ लेते बट अटक अटक पढ़ना, वो पुष्पन C3 है, इसमें रखे गए। फिर फलन जो C4 को फलन बोलते हैं, इसमें कैसे रखे गए दोस्तों, कौन से शामिल थे, सरल पाठ पढ़ने वाले, कहानियां धारा प्रवाह वाले, जिसमें सरल पाठ था, कहानियां धारा प्रवाह वाले थे, वो बच्चे इनमें शामिल किए गए विद्यार्थी। बट उनमें क्या थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी दोस्तों, जिससे हाव भाव में कमी होती है ना कॉन्फिडेंस की, वो उनमें कमी थी। तो चारों आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बताया, कोई दिक्कत नहीं। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षक दिवस पर प्रारंभ हुआ, कब, 5 सितंबर को। समयावधि कितनी रही दोस्तों, 90 दिन की रही, यानी सप्ताह की बात करें तो 12 सप्ताह है, 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। उद्देश्य कोई दिक्कत नहीं कि पठन कौशल है उसमें प्रभावशीलता है, पठन अवधारणाओं की समझ में सुधार करना ही तो है। फिर कक्षा स्तर 3 से 8 तक का है, प्रखर 1 से 8 तक का, और पहले के 2 क्लास 2 घंटे हैं उनको ओनली रीडिंग को समर्पित कहा गया, सिर्फ रीडिंग पर जोर दिया जाएगा। अब दोस्तों एक ORF है, ओरल रीडिंग जो फ्लुएंसी है, इसमें 4 ग्रुप बनाए गए, यानी कि मौखिक प्रवाह पठन है, जो चारों में C1 जिसको बीज बोलते हैं, अंकुरण C2 और पुष्पन C3 और फलन C4। बीज 1 में रखा गया जो मात्रा और अक्षर को पहचानने में जिसको कठिनाई होती है, ना मात्रा का पता चलता, ऊ की ईमत ठोक रहे हैं। अंकुरण जो C.2 है, शब्द पढ़ने में कठिनाई वाले, जैसे कलम को कमल पढ़ दिया। पुष्पन C3 में क्या थे, वाक्य, सरल वाक्य को जैसे अटक अटक कर पढ़ रहे थे। फलन C4 में क्या है, इसमें कॉन्फिडेंस में कमी थी बालकों में, यानी कि जैसे हाव भाव में कमी था, सरल पाठ, कहानियां धारा प्रवाह पढ़ने वाले बालकों को शामिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इनका नाम ध्यान रखना, C1 को कहते हैं बीज, C2 को अंकुरण, C3 का नाम पुष्पन, C4 को फलन। इतना हुआ। चलो अब तक क्या पढ़ा ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तक पढ़ा क्या दोस्तों, प्रखर राजस्थान पढ़ा। प्रखर राजस्थान की शुभारंभ देखो कब पढ़ा, 9 सितंबर को। क्या 9 सितंबर बट 2024 को। समयावधि कब रही, 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2024 तक इसकी समयावधि रही, प्रभावी रहा यहाँ तक। गांव कहां से, प्रखर राजस्थान। गांव पूछे तो कनवाड़ी गांव से शुरू, झालावाड़ से शुरू, ये पढ़ा, कक्षा 1 से 8 तक का पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। प्रखर राजस्थान 2.0 में क्या पढ़ा, इसका जो शुभारंभ है दोस्तों शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2025 को शुभारंभ होता है। समयावधि रहती है 90 डे की रहती है, सप्ताह 12 की, जो कि 9 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। स्तर की बात करें, कक्षा स्तर 3 से 8 तक का दोस्तों, इतना अब तक पढ़ा। अब चलते हैं आगे। आगे पढ़ा C1 बीज बोलते हैं, C2 अंकुरण, C3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुष्पन, और C4 को क्या बोलते हैं, फलन। ये नाम बताए मैंने। हाँ, अब इनको देखेंगे, पहले ये थोड़ा सा देख लो इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट एक लाइन, कि जो प्रखर राजस्थान 2.0 एक इसमें विशेष आयोजन, जो कि एक PTM का आयोजन किया गया दोस्तों। PTM रखी गई, जो मेगा रीडिंग PTM, ये 17 सितंबर 2024 को ध्यान रखना, जिसका आयोजन मेगा रीडिंग PTM का 17 सितंबर 2025, ध्यान रख लोगे। PTM का आयोजन कक्षा 3 से 8 तक। देखो अगर इसमें स्तर 3 से 8 तक आता है तो PTM का भी 3 से 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके जैसे पेरेंट्स, अभिभावक है, उनके लिए किया जाएगा। ये थीम ध्यान रखना, इसकी थीम क्या थी, जो कि मेगा रीडिंग PTM आयोजन, इसकी थीम घर और स्कूल की साझेदारी, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ भी लिखी है कि मेगा रीडिंग PTM रीडिंग जो थीम है, रीडिंग दक्षता की जिम्मेदारी क्या है, घर और स्कूल की साझेदारी। कोई दिक्कत नहीं, ये कर लोगे। अब देखो बच्चों की रीडिंग प्रगति पर 12 सप्ताह की रीडिंग योजना के बारे में जानना, यही था मेगा रीडिंग PTM का आयोजन, जो कि 3 से 8 तक के लिए किया गया। अब मैंने इसमें बता दिए कि ORF समूह, ये अभी पढ़ के आए हैं ना, ORF समूह वर्गीकरण में 4 ग्रुप थे दोस्तों। बीज था जिसको C1 बोलते हैं, अंकुरण था C2
पुष्पन को C3, फलन को C4। मैंने ये अभी बता के कि C1 में अक्षर और मात्रा पहचानने में कठिनाई वाले विद्यार्थी, शब्द पढ़ने में जो कठिनाई आती थी वो अंकुर C2 में, वाक्य और इन सरल वाक्य और इनको अटक कर पढ़ने वाले C3 में, सरल पाठ कहानियां धारा प्रवाह वाले जिससे कॉन्फिडेंस की कमी, हाव भाव की कमी C4 फलन में आ गए। ठीक है, अब मैंने कहा था इनका समूह गठन 2 समूह बनाए गए थे दोस्तों, जिसमें से मैंने कहा था कक्षाएं जैसे ली थे ना उस प्रकार बनाए गए थे। यहां इसमें ORF में 4 ग्रुप बनाए गए, ध्यान रखना, जिसमें कक्षाओं के अकॉर्डिंग समूह का गठन किया गया 3 से 5, तीसरी चौथी पांचवी, 3 ही कक्षाएं ना, पहली दूसरी है दोस्तों, यहाँ पर तीसरी चौथी पांचवी यानी कि 3rd 4th 5th। इस कक्षा का समूह अलग से बनाया गया। फिर देखो 5 के बाद में छठी 7वीं 8वीं इन कक्षा का समूह अलग से बनाया। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैंने 4 आपको बताए हैं ना, ये C1 C2 C3 C4, 4 आपको मैंने ORF में जो ग्रुप बताए हैं कौन से, C1 C2 C3, भाई एक चौथे को छोड़ दो, नीचे ही नीचे तीनों को ऊपर वाले समूह, यानी कि कक्षा 3 से 5 तक इसमें 2 समूह हुए, कक्षा 6 से 8 तक इसमें भी 2 समूह हुए, जिसमें से समूह 1 में C1 C2 C3 को रखा गया। समूह 1 में किसको रखा गया, C1 C2 3, C1 यानी कि बीज, C2 अंकुरण, C3 यानी कि पुष्पन, तीनों को रखा गया। इसमें क्या था दोस्तों, कक्षा 3 से 5 तक के समूह में जो C1 है इनमें इन तीनों को रखा गया। इसमें जो विद्यार्थी वो कहलाते थे रिमिडेशन विद्यार्थी, और भाषा शिक्षक के सहयोग से पढ़ाया जाता था। इन वालों को तीनों जो C1 C2 C3 वाले जिसमें आते थे ना बच्चे, बीज अंकुरण और पुष्पन, इनको भाषा शिक्षक के सहयोग से मतलब पढ़ाया जाता था। एक साथ ये घेरे में बैठ जाते थे, यानी कि टीचर के सहयोग से पढ़ाया जाता था इन बच्चों को। फिर जो समूह 2 है, इसमें दोस्तों एक लास्ट कौन सा बचा, C4 बचा, उस भाई साहब को C4 में रख दिया, यानी कि फलन। इसमें क्या होता था, C4 नॉन रिमेडिएशनल विद्यार्थी आते थे। वो कैसे, इसमें सिर्फ ये वाले बच्चे थे ना जो नॉन रिमेडिएशनल विद्यार्थी है, ये ओनली पुस्तकालय की पुस्तकों के सहयोग से पढ़ते थे ना, यहाँ पर टीचर सहयोग कर रहे हैं। इधर तो C1 C2 C3 को एक टीचर पढ़ा रहा है, एक साथ घेरे में बच्चे बैठे हैं, उन टीचर पढ़ा रहा है इनको। ठीक है, इधर ये जो C4 में जो बच्चे आ रहे हैं, जो समूह 2 में रखा गया C4 वाला, इसमें सिर्फ जो लाइब्रेरियन बुक्स है, जो पुस्तकें की बुक है, उनके द्वारा उनके सहयोग से खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कक्षा 6 से 8 का समूह था, उसमें देखो उसमें भी समूह 1 ठोक दिया और समूह 2 ठोक दिया। जो इसमें भाई साहब जी C1 C2 C3 थे समूह 1 में, ये इसमें ठोके हैं 6 से 8 वाले में, C1 C2 C। बच्चा एक समूह है 2, उसमें इसमें जैसे ठोका वो इसमें ठोक दिया C4 वाला, इसमें वही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन से, वही आ रहे हैं रिमेडिएशनल विद्यार्थी जो कि भाषा शिक्षक के सहयोग से पढ़ेंगे, और इधर वही C4 वाले कैसे पढ़ेंगे, जो लाइब्रेरियन बुक्स है उनके सहयोग से पढ़ेंगे। इसमें नॉन रिमेडिएशन विद्यार्थी आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब आपको एक थीम ध्यान रखनी है, और एक चीज ध्यान रखना कि प्रार्थना सभा गतिविधियां ये दोस्तों सभी के लिए थी। इसमें चारों ही आ जाते, C1 C2 C3 C4। पूछ ले कि प्रार्थना सभा गतिविधियां ये किन के लिए थी, तो ना कि ये 3 के लिए है, ये सभी के लिए। अब आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया प्रखर राजस्थान 9 सितंबर 2024 को शुरू होता है झालावाड़ से, कनवाड़ी गांव से 1 से 8 तक, और प्रखर राजस्थान 2.0 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर, और समयावधि 5 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक 90 दिन की सप्ताह 12 की दोस्तों। एक इसमें PTM का आयोजन हुआ था, मेगा रीडिंग PTM, जिसका आयोजन 17 सितंबर 2025 को होता है। और मैंने ये बताया कि ORF जो ओरल है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं अपने मौखिक प्रवाह पठन, यानी कि ORF ओरल, यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। तो इसमें मैंने 4 ग्रुप बताए, C1 को बीज बोलते हैं, C2 को अंकुरण, C3 को पुष्पन, C4 को फलन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समूह गठन है, इसके 2 बनाए गए कक्षा 3 से 5 तक का, जिसमें समूह 1 में तीनों को ठोका है, समूह 2 वाले में सिर्फ एक को ठोका है, C4। ठीक है ना, जो कि जो लाइब्रेरियन बुक्स है उनके सहयोग से पढ़ रहे हैं, इधर टीचर के सहयोग से। ऐसे ही 6 से 8 का समूह है, इसमें तीनों ठोके, ये सेम टू सेम यही कहानी है, ये सेम टू सेम यही कहानी है। हो गया ये दोनों प्रखर राजस्थान 2.0, कुछ नहीं है इसमें। अब दोस्तों थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं मसरा के बारे में, बाकी मैं इसको संपूर्ण और कहोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से नवाचार की क्लास आएगी उसमें और करवा दूंगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मसरा
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। चाहे ये नवाचार से क्वेश्चन बन जाए, चाहे करंट से बन जाए, क्योंकि अभी इनका नाम बदल कर रखा गया, तो करंट से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले इसका नाम क्या था, RKSMBK, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। अब इसका नाम मसरा कर दिया गया। अगर बात करें कक्षावार स्तर, इसमें जो पढ़ रहे हैं अपने पूर्व क्या था, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो प्रारंभ की बात करें तो घोषणा जो प्रारंभ होता है वो 11 जुलाई 2022 को, ध्यान रखना। अगर लॉन्च की बात करें, लॉन्च कब हुआ, तो प्रभावित तब ध्यान रखना 5 सितंबर 2022 को, शिक्षक दिवस पर। और शैक्षिक स्तर पूछ रहे तो ये शैक्षिक स्तर कौन सा था, तो 2022-23, ध्यान रखना। देखो प्रारंभ का आप लोगों ने 11 जुलाई 2022 पढ़ रखा होगा, ठीक है। प्रारंभ थोड़ा लॉन्च का भी ध्यान रख लेना, पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है। और कक्षावार 3 से 8 तक समूह है, पूछे कक्षावार समूह है तो कक्षा 3 से 8 तक। इसमें भी दोस्तों एक ब्रिज कोर्स की बात कही गई कि एक ब्रिज कोर्स चलाया गया, वो ध्यान रखना 1 से 8 तक के लिए, जिसमें रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। और विषयवार सब्जेक्ट की पूछे तो हिंदी इंग्लिश 2 तो थे, एक मैथ था। और उद्देश्य कोरोना काल में हुए दिगम अंतर की हानि को कम करना था। इसका राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, वर्तमान नाम इसका मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान सरकार ने इसमें परिवर्तन किया, बदल दिया नाम। क्रियान्वयन जो गतिविधि है वो बेसलाइन आकलन मैंने बताया 3 से 8 तक का था, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 समूह का निर्धारण बेसलाइन के आधार पर हुआ था। ये मैं समझा दूंगी जब आपको नवाचार की क्लास आएगी, उसमें एक समूह 1 था, एक समूह 2 था। समूह 1 में जो 60% थे उससे अधिक अंक वाले, और समूह 2 में थे 60% से कम अंक वाले। और जो ब्रिज कोर्स है 1 से 8 तक के लिए था, इसमें प्रथम 3 माह में, पहले के जैसे 3 माह हो गए, उसमें प्रारंभिक 4 क्लास थी और शेष संपूर्ण सत्र था, उसमें 2 क्लास थी। इनको अपने नवाचार में कर लेंगे ताकि ये क्लास लंबी ना बने। जैसे सारे एक क्लास में नवाचार आ जाएंगे, आपको भटकना ना पड़े, जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले एक बार क्लास देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसमें भी इसके भी मैं क्वेश्चन बना दूंगी।